बच्चों, आज जो हमको पढ़ना है प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। किस चीज के बारे में? प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन होता क्या है तो याद कीजिए अपने बचपन वाले दिन में। और बचपन वाले दिन में क्या करते थे सर? खड़ा करके हे यू स्टैंड अप, गाय पर निबंध लिखो। तो हम लोग क्या करते थे? गाय एक चौपाया जानवर है, गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, गाय गोबर देती है, मतलब हर बार हम लोग गाय 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 कर रहे थे। क्या कर रहे थे? गाय गाय कर रहे थे। अब इस गाय के जगह पे हम, इस गाय के जगह पर हम वह भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। तो कहने का अर्थ ये होता है कि सर्वनाम किसको बोलेंगे? नाम के बदले जो प्रयोग में होता है। अब आप बोलिएगा सर हमने तो पढ़ा है संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है। तो बाबू हम भी आपको तो बताए हैं संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? नाम के बदले प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या फिर संज्ञा के बदले प्रयोग में आने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? सर्वनाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन के साथ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे हम लोग? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम। इंग्लिश में पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। तो क्वेश्चन आ जाता है पहला ही, व्हाट इज प्रोनाउन? व्हाट इज प्रोनाउन? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। मतलब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या है? देखो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम हो जाता है संज्ञा के बदले प्रयोग में आने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। किसके बदले में आने वाले शब्द को? संज्ञा के बदले। तो लिखेंगे संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं मतलब बोल सकते हैं, सॉरी, शब्द को सर्वनाम कहते हैं। शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। तो बोल सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of a noun. A pronoun is a word which is used in place of a noun. मतलब सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले प्रयोग में लाते हैं। जैसे मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आई, वी, यू, ही, सी, इट, और किसी का नेम, नेम नहीं हो सकता है ना, दे, क्या होगा? दे, etc। ये सब क्या होता है? सर्वनाम कहते हैं इसको। संज्ञा के बदले प्रयोग में होने वाले शब्द को क्या बोल रहे हैं हम लोग? सर्वनाम कह रहे हैं। मतलब प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसा शब्द है जो हम लोग क्या करते हैं? किसी नाम के बदले प्रयोग करते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया अभी, गाय के बदले वह प्रयोग करेंगे। अब अगर हमको अपने बारे में बताना है तो अब हम अपने बारे में दीपक नहीं ना बोल सकते हैं जी, अपने बारे में तो मैं भी बोल सकते हैं ना। तो वही मैं क्या बच्चों, अब जो हम लोग पढ़ेंगे, हमने क्या बात किया प्रोनाउन के बारे में, क्या प्रोनाउन क्या होता है? तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं?
सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब संज्ञा के बदले प्रयोग करने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। संज्ञा के बदले प्रयोग करने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। तो बच्चों अब हम आते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में बात करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो बच्चों सबसे पहला जो हो जाता है ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल का मतलब ही क्या होता है? पुरुषवाचक। क्या होता है? पुरुषवाचक। जैसे बोलते हो ना आप, तुम, यह, वह लड़का, वह लड़की, तुम, मैं अपने बारे में, है ना। तो यहाँ पे आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ये सारा क्या है? आपका पर्सनल प्रोनाउन है। अगला जो हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक। अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज पे अधिकार जमाते हैं। जैसे अगर हम पूछेंगे तो यह किताब किसकी है, ये किताब किसकी है, तो आप बोलोगे सर दिस इज बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। क्या है? यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? अधिकार के लिए। किस चीज के लिए? अधिकार के लिए। दिस इज योर बुक, दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, है ना। तो माइन हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, हिज और देयर्स, ये सारा क्या हो जाता है? आपको पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक, नाम से सुना स्पष्ट होता है। निजवाचक, निज मतलब क्या होता है? अपना। निजवाचक क्या होता है? अपना। जैसे हमको बोलते हैं ना, हम कभी कभी आप लोग को कि ये काम अपने से कर लोगे, तो आप क्या बोलते हो? हाँ सर ये काम अपने से हम कर लेंगे। दिस वर्क इज डन बाई आवर सेल्फ, माई सेल्फ, मतलब अपने से, अपने से। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, etc, ये सारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो बच्चा, एम्फेटिक मतलब होता है बलदायक। क्या होता है? बलदायक। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हम आ गए क्लास में, हम बोलेंगे है ये कॉपी किसका है, इसमें मैथ पूरा का पूरा सही है, इतना दिन से तुम गलत बना रहे थे, तो तुम बोलोगे जी नहीं सर ये हम अपने से बनाए हैं। छोटा बच्चा सब करता है ना, सर हम अपने से किए हैं, है ना। मतलब उसको डर लगता है, मतलब बल दिखाने के लिए। जैसे कि मान के चलो एक आता है मतलब दिस टाइगर इज किल्ड बाय माई सेल्फ, मतलब इस बाघ को हमने अपने से मारा, अपने से मारा। यहाँ पर क्या हो रहा है? बल दिखा रहे हैं। क्या नहीं, ये काम जो किए हैं ना, ये हम अपने से किए हैं। कैसे किए हैं? हम अपने से किए हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? बलदायक सर्वनाम। इसमें भी क्या होगा? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, इसका भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इसमें भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बल नहीं होगा, यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा। और यहाँ पर बल देने के लिए किया जाता है, कई काम हम अपने से किए हैं, इसमें कोई अपना टांग नहीं अड़ा सकता है। आया समझ में? उसके बाद हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक का मतलब क्या होता है? जैसे पूछते हैं यह क्या है, तो यहाँ पर हम पूछ रहे यह क्या है, तो यह कलम है, तो संकेत करने के लिए यह लड़का है, वह लड़की है, यह कलम है, वह किताब है, ये क्या करते हैं हम लोग? संकेत करने के लिए करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस हो गया मतलब यह, दैट मतलब वह, दिस मतलब ये सब, दोज मतलब वो सब, ये सारा क्या हो जाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। अब आ जाता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे कि आपके घर में कोई आया, आपके अब्बू को खोज रहा है, आप क्या बोलते हैं? आपके पापा को कोई खोज रहा है, तो आप क्या बोलेंगे अपने घर में जाकर कि कोई आया है, आप उसको नहीं जानते हो, तो कोई, कुछ, कौन, क्या, है ना, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाता है आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन। सम, ऑल, नन, मेनी, नथिंग, है ना, ये सब क्या हो जाएगा? सम मतलब कुछ, ऑल मतलब सभी, नन मतलब कोई नहीं, कोई, मेनी मतलब बहुत, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। जैसे बोलते हो ना इच आइदर, एक दूसरे को,
इच मतलब क्या होता है? प्रत्येक। नहीं बोलता इच ऑफ यू, इच ऑफ यू मतलब तुम में से, तुम मतलब तुम प्रत्येक में से, है ना। तो ये हो जाएगा इच। इच मतलब क्या होता है? अरे इच ऑफ यू बोला जाता है ना। आइदर ऑफ यू भी बोला जाता है, तुम में से कोई। नाइदर ऑफ यू तुम में से कोई नहीं। इच ऑफ यू तुम में से कोई प्रत्येक बोलता है ना। क्या होता है? प्रत्येक। ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? रेसिप्रोकल परस्पर बोधक। दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को, यहाँ पे क्या होगा? परस्पर बोधक मतलब संबंध दिखा रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? संबंध दिखा रहे हैं। इस कारण से ये क्या हो जाएगा? परस्पर बोधक सर्वनाम मतलब रेसिप्रोकल सर्वनाम। क्या होगा? ईच अदर, वन अनदर। आया समझ में? अब आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? देखो बच्चा, यहाँ पे भी है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब जोड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी, यह वही पुस्तक है जिसको तुमने मुझे दिया था। यह वही पुस्तक है जो तुमने मुझे दिया था। दैट वॉज गिवन टू मी, जो मुझे मिला था। दैट वॉज गिवन टू मी, यह वही पुस्तक है जो मुझे मिला था। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? दैट। किसका प्रयोग किए हम? दैट का प्रयोग किए। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, मतलब वह लड़का जो खेल रहा है वही मेरा कौन है? दोस्त है। वह लड़का जो खेल रहा है वही कौन है? मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे दैट हो गया, हु हो जाएगा, हुम हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। अब देखो प्रश्नवाचक क्या होता है? किसी से नाम पूछ लिए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। क्वेश्चन, सिंपल सा देखो क्वेश्चन होता है। क्या होता है? क्वेश्चन। ए बाबू तोहर नाम की छो, ए बाबू तोर घर कहाँ छो, ए तू की खाना खेल है ना। ये सब क्या हो जाता है? ये सब हो जाता है प्रश्नवाचक। मतलब कि जिस शब्द का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, वाट, हुम, etc, यह क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आया समझ में आपको? याद हो जाएगा ये सारा। तो बच्चों आपको क्या करना है? सिर्फ इसको पढ़ना है, फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल को देखना है, इसके हिंदी को देखना है। क्योंकि अंग्रेजी में जब हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं ना, वो तो 10 होता है अंग्रेजी में, लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ते हैं सर्वनाम तो वह होता है मात्र और मात्र 6 होता है। कितना होता है वह? 6 होता है। कितना होता है वह? 6 होता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।